Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we are on chapter number 2 of history, writing and city life, the story of Mesopotamia. And we are basically on last two topics that are left. And जिसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कशन कर लिया था इन our previous class. हमने ये देख लिया था इन आवर प्रीवियस क्लास की उनकी क्या लेगेसी है, राइटिंग कैसे इंपॉर्टेंट थी, मतलब कल्चर किस टाइप का था, इन टाइप ये सारी चीजें हमने कर ली थी ना प्रीवियस क्लास कि इन टर्म्स ऑफ अगर हम डेवलपमेंट में देखें तो मैथ्स कितनी अच्छी थी उनकी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 उनको आता था ऑलमोस्ट टू एक्यूरेट, एग्जैक्टली नहीं पर ऑलमोस्ट नियर बाय वही, उनको कैसे ईयर को 12 मंथ्स में डिवाइड करना आता था, मंथ्स को वीक्स में, एंड देन कैसे बेसिकली एक मंथ को 4 वीक्स में, डेज को इनटू 24 आवर्स, 1 hour into 60 minutes. This is what all of them knew, and from there it transmitted to the other areas जो हमने पढ़ा था around the world. मतलब from it transmitted to Roman world, then to world of Islam, and then finally to medieval Europe. And even now we know these things. एस्ट्रोनॉमी में भी अच्छे थे, ये सोलर लूनर एक्लिप्स सब कुछ मार्क करते थे, और सारी की सारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, एक तो हमारा हमने देखा राइटिंग, क्योंकि वो लिख पाए तभी आगे इम्प्रूवमेंट कर पाए, एंड वो अपने बच्चों को ये नहीं बोलते थे कि यू नीड टू जस्ट समवेयर just learn them, you just need to read and copy these things. nahi, they wanted them to think आगे, इंटेलेक्चुअल वर्क जो उनके फोर फादर्स ने किए, प्रेडेसेसर्स ने किए, उसको आगे बढ़ाओ, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाओ. सो बेसिकली उनका जो राइटिंग और ये जो अर्बन उनकी पूरी इंस्टीट्यूशंस थी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. और ये बहुत सारी और चीजों में भी डेवलप थे. तो इससे रिलेटेड अगर हम देखें क्या क्या चीजें इन्होंने और चीजों में अच्छे थे, तो उसमें हम स्पेसिफिकली दो चीजें देखेंगे. एग्जाम्पल्स हमारे पास है कि एक तो अर्ली लाइब्रेरी सेटअप हुई थी, ठीक है. देयर वाज अ रूलर named as Ashurbanipal. He set a kind of early library. एंड सेकेंड हम देखेंगे अबाउट एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट जिनको हम बोल सकते हैं, and about him obviously we'll study in detail in the next slide. Basically हम बात करेंगे नेबोनिदस की. तो ये सारी जो चीजें हैं इससे हमें पता चलता है कि they were actually developed in many many fields. ओके, सो अब जो हम ये दो चीजें जिनके बारे में हमने बात की है, अर्ली लाइब्रेरी एंड अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, उनको पढ़ लेते हैं. So to start with, first there is a box that is given in your book on page number 46 with the heading an early library. ठीक है. अब देखो क्या हुआ था, आयरन एज जब तक आया था ना, बेसिकली जो असीरियंस थे, जो ये नॉर्थ एरिया में रहते थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था. बेसिकली टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 720 से 610 BCE के अराउंड. ठीक है. सो क्लियरली हम देखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है 720 से 610 BCE के बीच में नॉर्थ में असीरियन एम्पायर डेवलप हो गया था, जो बहुत दूर तक स्ट्रेच हो रहा था, इवन इजिप्ट तक. ठीक है. अब इनकी जो स्टेट इकोनॉमी थी ना, वो थोड़ी प्रीडेटरी थी. प्रीडेटरी का मतलब क्या होता है क्लास? बेसिकली जब आप किसी वीकर सेक्शन के ऊपर कंट्रोल करते हो एंड you take advantage and you take somewhere their belongings या their जो उनका आप एक तरीके से you are using them for your own benefit. तो predatory type of empire थे, मतलब very fierce violent इस type के थे. तो ये क्या करते थे, they used to extract labor and tribute. Tribute किस फॉर्म में लेते थे? in form of food, animals, metal and craft items. ठीक है. फ्रॉम अ वास्ट सब्जेक्ट पॉपुलेशन, मतलब इनकी पॉपुलेशन बड़ी थी, जिनके ऊपर कंट्रोल था इनका, तो वहां से वो आराम से उनसे फ्री लेबर और लेबर भी करवाते थे चीजों के कंस्ट्रक्शन में और बाकी जो भी राजा के लिए काम था, और इसके साथ साथ उनसे ट्रिब्यूट लेते थे इन द फॉर्म ऑफ फूड, एनिमल्स, मेटल, क्राफ्ट आइटम एटसेट्रा. अब क्या हुआ, एक जो ग्रेट असीरियन किंग था
जो कि एक्चुअली हु हैड बीन इमिग्रेंट, जो उधर आया था, he acknowledged the southern region, Babylonia is the center of culture. तो ये लोग ये बोलते थे कि जो बेबीलोनिया है ना, वो सेंटर है कल्चर का पूरे मेसोपोटामिया का, बिकॉज वो कल्चर वाइज बहुत रिच है। ठीक है, दिस इज व्हाट वाज एक्नॉलेज्ड बाय द सीरियन किंग्स, क्योंकि वो लोग समवेयर दे वर इमिग्रेंट्स, यानी कि रूल तो ये नॉर्थ पे कर रहे थे, पर ये नॉर्थ में आए थे दूसरी जगह से, तो ये बेबीलोनिया को मेन इंपॉर्टेंट मानते थे। तो तब जो एक रूलर था यहाँ पे अराउंड, हम देखेंगे असूर बेनिपाल, ठीक है, टुवर्ड्स ये रूल करता था अराउंड 668 से 627 बीसीई तक। तो इन्होंने एक लाइब्रेरी कलेक्ट की थी एट हिज कैपिटल निनेवा, नॉर्थ में, ठीक है। एंड व्हाट डिड ही डू एक्चुअली, ही took great efforts, जो भी टैबलेट्स थे ना, क्ले टैबलेट्स और जितने भी अवेलेबल थे, उनको इन्होंने गैदर करवाया, कलेक्ट करवाया, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई एपिक हो, कॉमन लिटरेचर हमने पढ़ा था, वो लोग कुछ किसी चीज को लकी, किसी चीज को अनलकी जैसे मानते थे, तो उससे रिलेटेड जो है उनको कलेक्ट किया इसने। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको कलेक्ट की थी, अगर कोई हिम्स है उनको कलेक्ट किया था, मतलब जितना भी रिटन मटेरियल अवेलेबल था उसको इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया। ही वांटेड टू समवेयर प्रिजर्व देम। तो कोई लिटरेचर पार्ट हो, कोई साइंस से रिलेटेड हो, इवन जो पोएम्स होती हैं वो हो, एपिक्स हो, हिस्ट्री हो, इन सारी चीजों को ही एक्चुअली कलेक्टेड, गैदर्ड। एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमें पता है उस समय स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स ही वो लोग थे जिनको ऑब्वियसली लिखना पढ़ना आता था। तो इन्होंने क्या किया कि अब स्क्राइब्स को भेजा साउथ में कि आप जो पुरानी टैबलेट्स है उनको ढूंढो, ठीक है, टैबलेट्स मतलब क्ले टैबलेट्स उनकी। सो साउथ की साइड पे इन्होंने भेजा कि वहां पे भेजो, और जो स्क्राइब्स इन द साउथ जो है उनको ट्रेन किया गया था कि आप कैसे पढ़ते हो, कैसे लिखते हो इन द स्कूल्स, तो इसीलिए उन्होंने वहां पे भेजा उनको, और उनको बोला कि दे ऑल हैड टू कॉपी टैबलेट्स बाय द डजन। And there were towns in Babylonia where huge collection of tablets were created and acquired fame. यानी आप क्या करो, उनको कॉपी करो टैबलेट्स को, ठीक है, और अपने पास जो बेबीलोनिया है वहां पे एग्जाम्पल है कि बहुत सारे जो ऐसे टैबलेट्स हैं वो कलेक्टेड हैं और बहुत फेमस भी हुए थे। एंड हम बोलेंगे कि जैसे जैसे हमने पढ़ा था सुमेरियन पहले लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी, पर धीरे धीरे वो कम बोली जाने लगी और धीरे धीरे लोगों ने उसको बोलना बंद कर दिया अराउंड, हम देखेंगे 1800 बीसीई के बाद। बट बोला नहीं जाता था, पर उसको पढ़ाया जरूर जाता था स्कूल में, उसके जो टर्म्स हैं, जो उसके टेक्स्ट है, वोकैबुलरी टेक्स्ट है, उसके जो साइंस हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्यों हुआ, ऑब्वियसली क्लास की पहले जो लिखा हुआ उसको वो लोग समझ सके, तो बाइलिंगुअल स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, जिसमें सुमेरियन और अकेरियन दोनों टैबलेट्स और दोनों लैंग्वेजेस यूज होती थी। तो अगर हम देखें अराउंड 650 बीसीई तक जो यूनिफॉर्म टैबलेट्स लिखी जा रही थी, बेसिकली समवेयर 2000 बीसीई वाली भी, वो भी अभी क्या थी, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट, वो बोल रहे हैं वैसे तो सुमेरियन बोली जानी बंद होने लगे, पर उसको अभी भी पढ़ा रहे थे, तो इसीलिए पुरानी जो है, और फिर थोड़ा बाइलिंगुअल हो गया, इसीलिए जो पुरानी वाली थी वो भी अभी ये लोग समझ सकते थे, ठीक है। और ये जो बेसिकली रूलर था असुर बेनिपाल, he actually was interested in collecting these things and these tablets। तो इनको पता था कि अर्ली टैबलेट्स और उनकी कॉपीज कहाँ मिलेगी, कहाँ से इनको कलेक्ट करना चाहिए, एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जो है उनकी कॉपीज बनाई गई, जैसे हमने एपिक ऑफ गैल्गमिश की बात की थी, उसकी कॉपी बनाई गई। और जो कॉपियर है वो बेसिकली क्या करते थे, वो जब स्टार्ट करते थे किसी भी चीज को लिखना वापस से, तो दे एक्चुअली स्टेटेड द नेम एंड ऑल्सो दे रोट द डेट कि इस टाइम पे लिखा हुआ है, इसने लिखा है, ये पहले इस
कि एक्चुअली में ये चीज थी और पुरानी इस टाइप से लिखी है, इसने लिखी है और इस डेट को लिखी है। तो कुछ टैबलेट्स जो हैं उस पे मतलब उनको एंड किया हुआ है, जिसमें ये जो असुर बेनीपाल है इनका रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल पढ़ते हैं, एक में लिखा हुआ है आई असुर बेनीपाल किंग ऑफ द यूनिवर्स, किंग ऑफ असीरिया, on whom the god bestowed vast intelligence, who could acquire the recondite मतलब जो less known details of the scholarly work. I wrote down on tablets the wisdom of God, and I checked and collated the tablets. I placed them for future in the library of the temple of my god Nabu at Nineveh for my life and the well-being of my soul. ठीक है, एंड टू सस्टेन द फाउंडेशन ऑफ माई रॉयल थ्रोन। मतलब उन्होंने देखो क्लियरली लिखा है, सेइंग दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, गॉड हैज गिवन मी सच इंटेलिजेंस एंड आई हैव कलेक्टेड ऑल द tablets and I have restored them, I have stored them in the library in the temple of my god for the well being of my life and to sustain the foundation, ताकि बेस हमें पता चले, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि he is somebody who collected and made a kind of library and he has actually made it a point कि लोगों को पता चले that he is intelligent, he has collected these things and he had gone through them and he has just taken care of them, made copies and then he had made a library, और मतलब खुद को तारीफ भी कर रहे हैं कि I am God has given me such kind of इंटेलिजेंस और मैंने गॉड विजडम दिया है, मैंने कलेक्ट किया है, चेक करके टैबलेट्स को रखा है और लाइब्रेरी में स्टोर करके रखा है। सो हम देखेंगे इसके, ये तो है कि ऐसे कलेक्ट किया है उस टाइम पीरियड में, बट इसके साथ साथ सोचो कि प्रॉपर कैटलॉगिंग की है। कैटलॉग बनाते हैं ना हम कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, तो वो प्रॉपर एक तरीके से इंडेक्स प्रॉपर बनाया है। So a basket of tablets would have clay label that read. एक बास्केट है जिसपे हम देखेंगे कि क्ले के लेबल पे लिखा हुआ है कि इतनी नंबर ऑफ टैबलेट्स जो है वो एक्सोर्सिज्म पे है, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। रिटन बाय एक्स, किसी ने लिखा है, असुर बेनीपाल्स लाइब्रेरी एट टोटल 1000 टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें अराउंड 30,000 जो है उनको समवेयर हम देखेंगे अलग अलग ग्रुप्स में जैसे डिवाइड किया गया था, यानी 10,000 टेक्स्ट अमाउंटिंग टू अबाउट 30,000 टैबलेट्स, और उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया गया था। ये रिलीजन की है, ये कल्चर की है, ये इसकी है, पॉलिटिक्स की है, ये सोसाइटी, मतलब ऐसे करके डिवाइड किया गया था। जिसके पास अपने पास एविडेंस है रिलीजन से रिलेटेड प्रॉपर लिखा हुआ है कि इतनी टैबलेट्स है, इसने लिखी थी यहाँ पे। सो यानी प्रॉपर लाइब्रेरी जो है वो है 1000 टेक्स्ट थी, जिसमें अराउंड 30,000 टैबलेट्स थे जिनको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रुप किया गया था। तो ये यानी अर्ली लाइब्रेरी डेवलप हुई थी। अब हम एक अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इस टाइम पीरियड वाले के बारे में, ठीक है। क्लास हियर देयर विल बी आल्सो एन ओ, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है यहाँ पे देयर विल बी एन ओ। Okay, now moving on to the detail of this. तो जब हम डिटेल पे आते हैं, let us understand now that a man of the southern marshes, ठीक है, जिनका नाम था नेबोपुलासर, ठीक है। तो ये जो नेबोपुलासर थे, he basically released Babylonia from the Assyrian domination in 625 CE. सो इट इज बिलीव दैट ये जो रूलर है इन्होंने बेबीलोनिया को असेरियन के डोमिनेशन से फ्री किया इन 625 BCE, ठीक है। अब क्या हुआ, उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने टेरिटरी को बढ़ाया बेबीलोनिया में और एक्सपेंशन किया बेबीलोनियन एम्पायर के में। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स बनाने का स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन वर्क, और इसको एक्सपैंड किया। फ्रॉम दैट टाइम इवन आफ्टर दी Achaemenids जो थे ऑफ ईरान कॉन्कर्ड बेबीलोन इन 539 BCE,
and until 331 BCE when Alexander conquered Babylon. Babylon was the premier city of the world. More than 850 hectares with a triple wall, great palaces, temples, ziggurat जो हमने we have studied in detail and we had a kind of discussion on that this कि step टावर होता है जिगुरेट और मतलब रिचुअल सेंटर था, ट्रेडिंग हाउसेस थे और बहुत सारी ऐसी एरिया थी जहाँ पे ये वो एरिया थी जहाँ पे बहुत डिस्कवरीज होती थी. नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि जो बेबीलोनिया है उसको असीरियन से लेके जो नेबुकोडनेस्सर थे उन्होंने अपने अंडर ले लिया. उनके सक्सेसर्स ने एम्पायर को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ. फिर बाद में जब ईरान वालों ने वहां पे अटैक किया, इवन एलेक्जेंडर ने जब अटैक किया तब तक भी बेबीलोनिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी थी. बहुत बड़े बड़े पैलेसेस थे वहां पे, जिगुरेट्स थे, ट्रेडिंग हाउसेस थे, रिचुअल सेंटर्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया थी फॉर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स. अब क्या हुआ, वी कम टू टॉक अबाउट नेबोनिदस. ये जो नेबोनिदस थे, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन. इन्होंने लिखा है कि he basically wrote that the god of Ur came to him in a dream and ordered him to appoint a priestess to take charge of the cult in that ancient town in the deep south. मतलब ये बोल रहे हैं कि मेरे ड्रीम में गॉड ऑफ ओर आए थे, उन्होंने ऑर्डर किया है कि प्रीस्टेस की एक्चुअली पोजीशन थी जिसपे बहुत टाइम से कोई था नहीं, तो प्रीस्टेस की जो पोजीशन है उसके लिए आप देखो कि कौन केपेबल पर्सन है और उसका चार्ज उनको दो जो एंशिएंट टाउन है साउथ एरिया में. और फिर इन्होंने बोला लिखा है कि बहुत लंबे टाइम तक जो हाई प्रीस्टेस है उसकी ऑफिस में कोई नहीं बैठा और वो पोजीशन एक तरीके से लोग भूलने लग गए थे. तो फिर उसके किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, मतलब एक जो प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस, वो कैसी होनी चाहिए वो पता नहीं क्योंकि बहुत टाइम से था नहीं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहीं पे इंडिकेटेड नहीं थे. तो उन्होंने बोला, मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए. अब ऑब्वियसली गॉड ड्रीम में आया और ऐसा बोला तो करना तो है, पर क्या करना चाहिए. सो ही सेइंग उसके बाद मुझे एक स्टेल मिला. स्टेल क्या, एक हमने पढ़ा था स्टोन का एक स्लैब जैसे मिला जिसमें इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है. तो मुझे एक स्टेल मिला, एक स्टोन का पूरा टैबलेट जैसे एक स्टोन का अपने को एक पीस ऑफ स्टोन मिला था, स्टोन स्लेट जैसे, जिसमें के इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी एक बहुत पुराने किंग की, बेसिकली डेट 1150 BCE. ठीक है, इतना पुराना जो राजा है उसने कुछ उस पे लिखा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था, बेसिकली उसमें कार्व थी क्या, इमेज, जो प्रीस्टेस है उसकी इमेज कार्व थी. तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन जो हेड प्रीस्टेस की जो उनको इमेज मिली है, कार्व्ड इमेज, वो कैसे है, उनकी टाइप ऑफ क्लोथिंग कैसी है, कैसी वो ज्वेलरी पहनते हैं. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही मेड हिज डॉटर टू ड्रेस इन द सिमिलर मैनर, और उसी टाइप की ड्रेसिंग, उसी टाइप की ज्वेलरी टाइप की उनको पूरा हाई प्रीस्टेस जैसा अपीयरेंस देके वैसा ही उनको पूरा लुक और बना के उन्होंने जो प्रीस्टेस की पोजीशन है उस पे अपनी बेटी को बैठा दिया. ठीक है, तो यानी इसमें इन्होंने बोला मैंने पुरानी चीज ढूंढी है और उससे रिलेटेड किया. उसी टाइम एक और ओकेजन है जिसमें दिस सेम रूलर जो है नेबोनिदस, ये जो सेम रूलर है नेबोनिदस, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि ही basically his men brought to him a broken statue inscribed with the name of Sargon the king of Akkad. यानी कि एक और बार क्या हुआ कि जो नेबोनिदस के लोग थे वो ब्रोकन स्टैचू लेके आए एक उनके पास जिसपे नाम लिखा हुआ था किंग ऑफ अक्कड़, बहुत पुराने सार्गन किंग. ठीक है, तो बहुत पुराने अराउंड दिस एरिया में वो रूल कर रहे थे. वी नो टुडे कि ही रूल्ड अराउंड 2370 BC. ठीक है, 2370 BC में जो रूल कर रहे थे उनके नाम का इनको एक ब्रोकन स्टैचू मिला.
तो इन्होंने क्या किया, नेबोनिडस जो है, एंड इंडीड many other intellectuals had heard of this great king of remote times. सबने सुन रखा था कि ये बहुत ग्रेट किंग है और इनसे रिलेटेड। तो जो नेबोनिडस है उन्होंने ये सोचा कि वो जो स्टैचू ब्रोकन है उसको रिपेयर करना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ माई रेवरेंस, मतलब वो कह रहे हैं मेरे कारण, क्योंकि रेवरेंस फॉर द गॉड्स एंड द रिस्पेक्ट फॉर किंगशिप, क्योंकि मैं गॉड को मानता हूँ और उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और साथ में मैं जो किंगशिप है, जो पूरा ये ट्रेडिशन है किंगशिप का, उसको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए मैंने स्किल्ड क्राफ्टमैन को बुलाया और उनको बोला जो स्टैचू ब्रोकन है और जो हेड, जो इसका पोर्शन थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, उसको सही करवाओ। तो दैट मीन्स ये इसमें क्या बोल रहे हैं, थोड़ी आर्कियोलॉजी आ गई ना, कि पुरानी चीजों को निकाल के उसको प्रिजर्व करना और उसको ये सारी चीजें करना। सो ये जो दो हैं, इनसे रिलेटेड वी शुड नो अबाउट कि there were other things along with science maths that were also developing. ठीक है, along with this class, though we have completed the chapter, I'll just mention few more things कि we had a discussion on it regarding जो हमूरबी का कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसमें बेसिकली एक तरीके से हम बोलेंगे लॉ का पूरी चीजें लिखी हुई थी, कैसे लॉ है, किस चीज की क्या पनिशमेंट है, एंड हाउ इज इट कंसिडर्ड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, सच अ बिग थिंग रिटन प्रॉपरली। तो इससे रिलेटेड भी वी डिड टॉक, एंड दिस वाज अ टाइम पीरियड, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ही हुआ है, हम्मुरबी's कोड ऑफ लॉ। बहुत सारे लॉ स्ट्रिक्ट थे, बट बहुत सारी चीजें इसमें कुछ कुछ अच्छी भी थी, and somewhere for the first time law being written properly was a very great thing, and it was also one of the achievement of this time period. ठीक है, so as I said कि यहाँ पे this was a civilization which actually saw lot you can say lot of developmental things according to its time, and that is why we consider it a very important, a very, you can say, important civilization that actually saw great development. And with this we complete the chapter. I'll again repeat, यहाँ archaeologist में ओ भी होता है एक, है ना? So with this we complete the chapter. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, just feel free to ask, and we'll discuss, and then we'll obviously solve all the problems. Okay, so I suppose an interesting chapter, and you must have found it interesting. And if you have doubt, as I said, just come back, and we'll discuss and solve all the problems. But do give this portion a reading, chapter को reading जरूर दो, ताकि आपकी problems जो हैं वो आपके सामने आए और अपने discuss करके उसको sort out करें. Okay, so with this we complete the chapter number 2 of history, writing and city life, where we talk about the Mesopotamian civilization. Okay, so this is it for today. Now we'll meet in our next class with a new chapter. So see you all in the next class.